नमस्कार, विरासत में एक बार आपका फिर स्वागत है। जय माँ अम्बे भवानी। मैं अभी आमी मंदिर में हूँ और यहाँ की महत्ता बहुत सारी है। पटना से 55 किलोमीटर पर है और छपरा से 30 किलोमीटर की दूरी पर ये अम्बे भवानी की मंदिर है। आमी के नाम से प्रसिद्ध है, दिगवाड़ा स्टेशन से नज़दीक है। मैं आज यहाँ की जो पुजारी जी हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। पुजारी जी, यहाँ की महत्ता क्या है, ज़रा बताएंगे? या श्री स्वयं स्वीकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवाशलज्जा तां तां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय में यहाँ का वर्णन है। तो तस्मिल पुण्य दिव्या कृत्वा मूर्ति महिमयी। राजा सूरत और समाधि नाम के वैश्य और राजा यहाँ आए मेघस्थ ऋषि के आश्रम में। मेघस्थ ऋषि का आश्रम यहाँ से 5 किलोमीटर पश्चिम में है। तो वे यहाँ आए, उन्हीं के कहने के अनुसार तो वे नदी के तट पर गए और नदी के तट से मिट्टी ले आए और मिट्टी की मूर्ति बनाकर नव दुर्गा का प्रतिमा यहाँ स्थापित किए। 3 साल तक वे निराहार रहे। जब देवी भगवती प्रकट नहीं हुई तब वे अपना शरीर का कुछ अंश खून चढ़ाने लगे। चढ़ाते चढ़ाते फिर जब देवी प्रकट हुई तो उनको आशीर्वाद दी। तो वही मिट्टी की मूर्ति है ये विश्व में कहीं भी मिट्टी की मूर्ति नहीं मिलेगी आपको। जो ये 52 तीर्थ स्थान है उसमें कहीं भी मिट्टी की मूर्ति नहीं है। तो ये बरसों से बहुत आदिकालीन है, बहुत प्राचीन है। न घटता मतलब नहीं, तो वैसे मिट्टी हम लोग लगाते हैं, फिर मिट्टी आता है, घी लगाते हैं, कपूर लगाते हैं, उसमें लगा के तब उसका फिर तैयार करते हैं। तो कहा जाता है कि ये मंदिर जो है आमी का जी, इसकी दूरी देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर जी और पशुपतिनाथ मंदिर जी नेपाल और काशी विश्वनाथ की दूरी एक ही है। जी हाँ, एक ही दूरी है यहाँ से। यह त्रिभुजाकार के बीच में ये मंदिर अवस्थित है और यहाँ से काशी विश्वनाथ, बाबा पशुपतिनाथ और बैद्यनाथ की दूरी समान है। और ये जल का स्रोत, हाँ, ये मनोकामना कुंड है। यहाँ जो भी मनोकामना माँ से मांगते हैं वो पूर्ण करती है माँ। और वही कुंड यहाँ दरभंगा के महाराज जी आए हुए थे, महाराजा, तो बहुत घड़ा पानी डाले इसमें, लेकिन भरा नहीं। अब कुछ फूल वगैरह पड़ते हुए उसमें जब प्रवेश कर जाता है तो उसमें भर गया है। तो वही मनोकामना कुंड है, मनौती माना जाता है। कहाँ पर है? ठीक माँ के सामने है, मतलब चरण में? हाँ, चरण में है। अच्छा। तो ये माँ की जो आरती होती है यहाँ पर, वो कितने बजे होती है? ये 8:30 बजे होती है शाम को और 4 बजे सुबह में, भोर में होती है। हाँ, मंदिर के पीछे गंगा है, बह रही है। तो वो धारा दक्षिणायन है यहाँ, दक्षिणायन है जो बहुत कभी जो दक्षिणायन कहाँ पे है पंडित जी? यहाँ तो अभी यहाँ है और वहाँ भागलपुर में है, मतलब सुल्तानगंज जी। ये सारी खूबियाँ हैं हमारे विरासत के अंदर जो भूल नहीं सकते और भूलना नहीं चाहते। और जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें ये कार्यक्रम के द्वारा, विरासत के द्वारा मैं अक्सर आपके बीच लेके आऊँगा। एक नई विरासत, एक नई सोच, एक नए बिहार के, झारखंड के वो जगह को जो लोग जानते तो हैं, बातें तो करते हैं, पर पहचानते नहीं। मैं उनको दिखला के आपके घरों में ला रहा हूँ माँ का वो रूप। इसे आप जरूर प्रणाम करें।